हाउ टू रिडीम महाडीबीटी स्कॉलरशिप। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप अमाउंट किस तरीके से रिडीम किया जाता है और उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जो स्क्रीन में आप जो देख रहे हैं इसको वाउचर कहते हैं और इसमें ग्रीन कलर का जो आप बटन देख रहे हो उसका नाम है रिडीम। तो पहले तो आपको आपके ब्राउज़र में स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर एप्लीकेंट अकाउंट में आपको लॉगिन क्लिक करके आपका अकाउंट पे लॉगिन करना है। आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे आप लॉगिन क्लिक हियर करते हैं तो आप लॉगिन हो जाओगे। इन केस आपने आपका यूज़र नेम या पासवर्ड भूल चुके हो तो इसके थ्रू आप रिट्राइव कर सकते हो। लॉगिन होने के बाद आपके अकाउंट का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो माय अप्लाई स्कीम में आपको क्लिक करना है तो आपको एक ऐसा टैब खुलेगा। तो इसमें 4 टैब है: अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन, अप्रूव्ड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एंड फंड डिसबर्स। अगर आपका वाउचर नहीं आया है तो आपका स्टेटस अंडर स्क्रूटिनी में ही दिखाता है और अंडर स्क्रूटिनी ही दिखाई देगा। अगर आपका अप्रूव्ड हो चुका है तो अप्रूव्ड में आता है। तो अब देखिए इस केस में देखेंगे आपका अप्रूव्ड एप्लीकेशन बता रहा है। तो पहले आपका अंडर स्क्रूटिनी में था, अभी अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आ गया है। तो इसके अंदर यहाँ पे स्टेटस आपने नोटिस करेंगे तो लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट लिख कर आता है। ये अंडर डीडीओ लिखा हुआ आएगा। अगर प्रीवियस वाला देखेंगे आप, यहाँ अंडर स्क्रूटिनी था और यहाँ पे अंडर स्क्रूटिनी एप्लीकेशन था। तो इसमें आपको इधर आपको आपका डिटेल आ सकता है एप्लीकेशन आईडी पे। चेक रिडीम स्टेटस, इस पे क्लिक करने पर आपको ये वाउचर आएगा। तो किस तरीके से ये वाउचर को अचीव करना है, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद आता है। प्रीवियस वाले केस में आपको यहाँ पे चेक रिडीम स्टेटस का बटन नहीं होता है। जब तक आपका ये अंडर स्क्रूटिनी हट कर अंडर डीडीओ नहीं होता और आगे फिर इसका एक और प्रोसेस में चलना नहीं जाता, तब तक आपको चेक रिडीम स्टेटस बटन नहीं आएगा, लिंक नहीं आएगा। तो चेक रिडीम स्टेटस लिंक आने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये वाला वाउचर अवेलेबल होगा। ये वाउचर में आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ये आप लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिलहाल अभी ब्लैंक है। तो यहाँ रिडीम बटन जो हरा कलर का दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है, मगर क्लिक करने से पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेटस पे जीरो अमाउंट दिया है और फंड डिसबर्स लिखा है। कभी कभी केसेस में अवेटिंग अप्रूवल लिखा होता है, जैसे नीचे दिया हुआ है अवेटिंग अप्रूवल। देखो अमाउंट जीरो है तो इसमें कोई भी लेना देना नहीं है इंस्टीट्यूट का। अगर अमाउंट यहाँ कुछ मेंशन होता तो इंस्टीट्यूट का कुछ किरदार इसमें अवेलेबल होता। फिलहाल के लिए अगर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे अमाउंट जीरो ही आना है आपको। अगर आप कोई दूसरे स्कॉलरशिप से बिलोंग करते हो, SC ST से, OBC से, तो आपका यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो वो अमाउंट एक्चुअली स्कॉलरशिप अमाउंट का जो यहाँ अमाउंट मेंशन होगा वो आपके कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो फिलहाल के केस में यहाँ जीरो है, ये माइनॉरिटी वाला है तो इसमें डिसबर्स लिखा हुआ आ रहा है और जीरो है। यहाँ पे आप देखेंगे बेनिफिट अमाउंट अप्रूव्ड, प्लीज क्लिक ऑन रिडीम टू गेट द डिसबर्समेंट टू योर आधार लिंक बैंक अकाउंट। और डेट दी है 7/7/2020। मतलब ये एक्चुअली आपका जो वाउचर आया है ना, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज की तारीख का वीडियो है। आज तारीख है अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो इज 7/5/2020। मतलब ये 7 मई का वीडियो है, जब लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में 2020 में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और ये 2 महीने का टाइम दिया है। देखिए यहाँ पे मैं 7/20 का ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, 7 मई का चल रहा है और यहाँ मेरे को 7 जुलाई दे रहा है। तो 2 महीने का टाइम दिया है कि जब ये तारीख तक आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऐसा सक्सेस का मैसेज आएगा, रिडीम एक्शन फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप करोगे नहीं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा भी नहीं। तो पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, उसी के बाद सेकंड होगा और दोनों के प्रोसेस के बीच में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है कुछ दिन लगे, कुछ महीने भी लग जाए। अगर इन केस कुछ स्टूडेंट के आपको ऐसा हुआ कि आपने रिडीम बटन दबाया और दबाने के बाद सक्सेस का नहीं आ रहा है, इंस्टेड आपको एक एरर आ रहा है। तो एरर आ रहा है तो आप फिर से ट्राई कीजिए। इफ यू आर गेटिंग एन एरर आफ्टर क्लिकिंग रिडीम बटन, काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स और नेक्स्ट डे। मतलब आप कुछ दिन के बाद या कुछ मिनटों के बाद, घंटों के बाद आप फिर से ट्राई कीजिए। ये हो सकता है सर्वर क्रैश हो रहा होगा या बहुत सारे लोग एक साथ बटन दबाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो और दूसरा केस ये हो सकता है कि दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड रिडीम बटन टिल नाउ दे हैव टू वेट
कीप चेकिंग योर महाडीबीटी लॉगिन इन वेबसाइट, मतलब कुछ लोगों को रिडीम बटन आया ही नहीं होगा। तो अगर रिडीम बटन नहीं आया होगा तो उन लोगों के लिए इंतजार करना होगा। हो सकता है उनको कुछ दिन के बाद या महीनों के बाद रिडीम बटन आए। तो आएगा, वाउचर अगर आपका आया है तो रिडीम बटन जरूर आएगा। याद रखिए, वाउचर आया है तो रिडीम बटन जरूर आएगा। तो रिडीम बटन जैसी दबा देंगे बटन को तो आपका यहाँ से वो हरा वाला रिडीम बटन चला जाता है और यहाँ का स्टेटमेंट देखिए चेंज हो गया। इसीलिए मैं वाला स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताया था। वहाँ पहले स्टेटमेंट था लंबा चौड़ा, कुछ तारीख लिखी थी। अब यहाँ लिखा है फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके अकाउंट में तुरंत पैसे आ जाएंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि आपके पैसे आने का प्रोसेस शुरू हो गया है, मतलब आपको पैसे मिलने वाले हैं। अब ये आपको कब मिलेंगे, आपने आज बटन दबाया तो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 1 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है, क्योंकि ये लास्ट मैंने 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने नोटिस किया है, कुछ लोगों को 15 दिन में पैसे आए हैं और कुछ लोगों को 1 महीने, 2 महीने और 1 साल भी लगे पैसे आने को। और इसकी असल वजह एक्चुअली ये होती है कि फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस विद इन अ फ्यू डेज अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट एंड फॉर दिस आधार शुड बी लिंक विद द बैंक अकाउंट। यही असल वजह होती है कि आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए एनपीसीआई पोर्टल के थ्रू। अब ये एनपीसीआई पोर्टल के थ्रू क्या लिंकिंग होती है, कैसा होता है, ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन का और पोस्ट रजिस्ट्रेशन का वीडियो बनाया है हमारी वीडियो का, उसमें इवन सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस आपको रेगुलरली आके क्लिक करके चेक करते रहना है कि भाई मेरे वाउचर में यहाँ पे फंड डिसबर्समेंट इन प्रोसेस हटा के नहीं। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का वाउचर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर आपको पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं तो फंड डिसबर्स लिख कर आता है, और ये तो फिलहाल जीरो ही रहेगा यहाँ पे 12,500। और फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए फिर वापस से 12,500 का यहाँ पे वेटिंग अप्रूवल लिख कर आ रहा है। तो फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है। और अगर आप ईबीसी या अदर कोई स्टूडेंट है नॉन माइनॉरिटी के केस में, तो कुछ अमाउंट इंस्टीट्यूट को जाता है, कुछ अमाउंट स्टूडेंट्स के अकाउंट में जाता है। तो इंस्टीट्यूट वाले अकाउंट में इस फंड डिसबर्स लिख कर आ रहा है। और और यहाँ पे देखिए अमाउंट डिफर करता है। तो ये आप अगेन ये आपके ईबीसी के जो रूल्स कैटेगरीज है वो गवर्नमेंट के मुताबिक उसके हिसाब से अमाउंट तय होता है। तो यहाँ पे फंड डिसबर्स करके लिख कर आ रहा है। और यहाँ पे इस केस में सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी ईबीसी वाले का हो चुका है, इसीलिए इसका फर्स्ट डिसबर्समेंट प्रोसेस बता रहा है, मतलब इसका अमाउंट अभी तो पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। दोनों सिनेरियो में, चाहे आप माइनॉरिटी के केस में हो, माइनॉरिटी वाले वाउचर में हो या ईबीसी के वाउचर में हो, अगर आपको जानना है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं, तो आपको माई अप्लाई स्कीम में क्लिक करके फंड डिसबर्स में क्लिक करना होगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर इस तरीके से आपको एक स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर जिस बैंक में पैसा गया है और उस कौन से अकाउंट नंबर में गया है, कितनी तारीख को गया है, क्या ट्रांजैक्शन आईडी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और पेमेंट हो चुका है, ये डिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हो गया तो इस तरीके से लिख कर आएगा। तो आपने फंड डिसबर्स में क्लिक किया, इस आईडी में क्लिक किया और फिर ये आपको डिटेल आता है। कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट ने फॉर्म भरते वक्त सपोज यूनियन बैंक का अकाउंट डाल दिया है, मगर उसका अकाउंट जो यूनियन बैंक का अकाउंट के साथ साथ उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी था, मतलब उस बच्चे के 2 अकाउंट थे। अब आधार कार्ड जिस अकाउंट से लिंक है उसी अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट हो गए, तो इस केस में देखो उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रेडिट हुए। तो ये जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट कौन से अकाउंट में पैसे लिंक हो रहे हैं। तो ये आपके लास्ट 4 डिजिट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, 4-5 डिजिट्स, उसमें भी आप चेक करो कि कौन से अकाउंट में गया, कौन से बैंक में गया है। ठीक है। और दूसरे वीडियोस अगर आपको देखना है कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद कैसे होता है, रिन्यूअल के क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से रिन्यूअल करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से आपको रिन्यूअल करना होगा, तो इस सब के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो, क्योंकि प्रोसीजर पूरा सेम है। नया फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी आप देख सकते हैं।